वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे अपनी पहली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, इफ ए बी सी तीन सेट हमें दे रखे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हमें ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट हमें दे रखा है 3 4 5 एंड सी सेट हमें दे रखा है आपका 4 5 7 8। उसके बाद सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की। ए पार्ट हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर आएंगे। देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा। 3 और 4 दोनों के अंदर कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएंगे आपके 3 और 4 आएंगे। इसके बी पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कीजिए। तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर आएंगे। तो 4 5 यहां पर 4 और जो 5 हैं वो बी और सी में कॉमन है, तो वो यहां पर इसके अंदर आ जाएंगे। सी पार्ट हमसे क्या कह रहा है, बी माइनस सी को फाइंड कीजिए। अब देखिए, b माइनस सी में b के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो c के अंदर प्रेजेंट है। जैसे देखिए 3b के अंदर है बट c के अंदर नहीं है, तो आ जाएगा यहां पर। 4 इस c के अंदर है, नहीं आएगा। 5 इसके अंदर है, ये भी नहीं आएगा। तो b माइनस सी में b के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो c के अंदर हैं आपके। जैसे 4 और 5 c में थे तो वो यहां पर नहीं आए हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं और हमें उन सेट्स के लिए क्या है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट के अंदर ए की वैल्यू हमें दे रखी है AEIOU और बी हमें दे रखा है AIU। हमें फाइंड आउट करना है आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे और जो कॉमन है उनको एक बार लिखा जाएगा। देखिए जरा, ए यहां पर भी है, ये आ गया EIOU। ए के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब बी के देख लो, AIU हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ये आ गया ए यूनियन बी। अल्टीमेटली ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए और जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। सेकंड पार्ट में देखिए, ए की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 से बड़ा है एंड लेस देन इक्वल है 9 के। और एक बी सेट हमें दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 10 से बड़ा है एंड छोटा है और बराबर है किसके, 15 के। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं। पहले हम इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ए की रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, नेचुरल नंबर है और 3 से बड़ा है। आई थिंक वो 3 से बड़ा दे रखा है, तो 3 से बड़ा क्या आएगा, 4 5 6 7 8 और 9 भी इसके अंदर है। ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। बी की रोस्टर फॉर्म लिखिए, वो 10 से बड़ा है मींस 11 12 13 14 और 15 आ गया। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं और दोनों में जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है।
4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये ए के एलिमेंट्स आ गए। बी के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, तो ये भी सारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये मिल जाएगा हमें ए यूनियन बी इस क्वेश्चन के लिए। इसका थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट के अंदर ए हमें दे रखा है 5, 10 एंड 15 एंड बी एक पार्ट हमें दे रखा है आपका 5। बी सेट हमें क्या दे रखा है? 5, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है आपका। तो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो बी तो 5 है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है आपका। तो ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों के लेने हैं, इसमें कुछ है नहीं, इसमें जो है वही इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहां पर ए यूनियन बी ए के ही बराबर आ जाएगा आपका। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को जरा देखिए, हमें यहां पर ए दे रखा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड b हमें एक सेट दे रखा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ध्यान से देखिए, यहां पर a एक सेट है और b एक सेट है हमारे पास, और जब दोनों को आप मिलाएंगे तो ये सारे ऑड नंबर्स और ये सारे इवन नंबर्स आपको दे रखे हैं। जैसे a को थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जब आप इसमें इंटीजर 0 रखोगे तो वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। जब इसमें 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जरा देखिए, जब हम इसमें n इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो वैल्यू 1 मिल रही है। 1 रखेंगे तो हमें मिलेगी 3, 2 रखेंगे 5, 7 एंड सो ऑन। -1 रखेंगे इसके अंदर तो यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास -1, और यहां पर जब इसके अंदर -2 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -1 रखने पर यहां आ रहा है आपका -1, और -2 रखने पर -3, -5 एंड सो ऑन, ये वैल्यू चलती रहेगी। अब आप ध्यान से देखें तो इस सेट ए को सॉल्व करने पर हमें सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। हमने वैल्यू को बारी बारी पुट करके देखा तो सारे ऑड नंबर्स इसमें कवर हो रहे हैं। बी को जरा हम सॉल्व करेंगे तो भाई इसमें 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 4 एंड सो ऑन, -1 रखेंगे -2, -4 एंड सो ऑन। यहां पर सारे इवन नंबर आ रहे हैं। ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ए यूनियन बी में देखिए जरा क्या आ जाएगा। ए यूनियन बी में इवन नंबर और सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, मतलब पूरे इंटीजर्स बन जाएंगे। सारे ऑड यहां पर हैं, सारे इवन यहां पर हैं, तो ए यूनियन बी एक सेट बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर यहां पर सारे इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो एक सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? If a is equal to x such that x is equal to 3n, n belongs to integer and x is equal to 4n, then find a intersection b। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास एक a सेट दे रखा है such that x is equal to 3n and n belongs to integer, and b एक सेट दे रखा है हमें x such that x is equal to 4n and n belongs to integers। ज़रा हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। a को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीजर्स रखने, 0 रखोगे तो 0 आएगी वैल्यू, 1 रखोगे -3 और 1 रखोगे तो 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 12 एंड सो ऑन, -3, -6, -9, -12 सो ऑन। बी की रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो 4 को 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 रखेंगे 1, 8, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे 12 एंड सो ऑन, -1 रखेंगे -4, -8, -12 एंड सो ऑन। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ज़रा देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 12 आएगा, ऐसे ही 24 आएगा, 36 आएगा,
माइनस का 12, माइनस का 24, मतलब यहां से 12 के जो मल्टीपल्स हैं वो ही क्या आ रहे हैं, आपके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो यहां से A इंटरसेक्शन B आपके क्या होंगे, 12 n टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या लिखेंगे आप यहां पर कि 12 के जो सारे मल्टीपल्स हैं वो A इंटरसेक्शन B के अंदर आएंगे, क्योंकि A और B जो सेट है वो इनफाइनाइट हैं, तो हम उन्हें सभी को यहां लिख नहीं सकते। उसकी जनरल फॉर्म में हम बना देंगे कि यहां पर 12n या फिर 12 के जो मल्टीपल्स हैं वो A इंटरसेक्शन B के अंदर आ जाएंगे आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट यू ए बी सी एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए बी और सी 3 सेट दे रखे हैं, तो हमें कुछ सेट्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3 4, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2 4 6 8, और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 3 4 5 6। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी हमें फाइंड आउट करना है इसमें बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी हमें फाइंड आउट करना है इसमें ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वैल्यूज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। हमें जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको हम, जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। मुझे ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लूंगा। ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखिए 1 2 यहां नहीं है, 3 और 4। ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 3 और 4। अब निकालते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, जो बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब यहां पर सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, बस 3 और 4 उसके अंदर नहीं रहेंगे। तो 1 2 3 4 नहीं आएंगे, 5 6 7 8 और 9, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी को देखिए, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक तो इनमें 4 कॉमन है दोनों में और 6 कॉमन है, तो यहां पर 4 और 6 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब यूनिवर्सल माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो उसमें 4 और 6 नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। तो 4 और 6 1 2 3 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा यहां पर, 4 और 6 7 8 9, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहां हमें निकालना है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए माइनस सी निकाल लेंगे। इसमें ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बस सी वाले नहीं आएंगे यहां पर। अब जरा देखिए 1 इसके अंदर नहीं है तो इसमें आ जाएगा, 2 यहां पर नहीं है, ये भी आ जाएगा इसमें, 3 और 4 दोनों हैं, 3 इसमें है तो नहीं आएगा, 4 इसमें है तो नहीं आएगा। तो a माइनस सी किसके बराबर है, 1 और 2 के। मुझे निकालना है a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस सी को। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स बस 1 और 2 उसके अंदर नहीं होने चाहिए, तो यहां आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9।
तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, बस उस सेट को यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर वो डायरेक्ट वैल्यू मिलती है तो ठीक, वरना पहले उस सेट को निकालें, फिर उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करें और हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। UABC 3 सेट दे रखे हैं, तो कुछ रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें आपका जो U है वो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक 8 तक यूनिवर्सल दे रखा है। A हमें दे रखा है आपका 1 2 3 4, B हमें दे रखा है 3 4 6, C हमें दे रखा है 5 6 7 8। देन हमें वेरीफाई करना है सबसे पहले A यूनियन B यूनियन C जो है वो किसके बराबर है आपका, वो A यूनियन B यूनियन C के बराबर है। दूसरा रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है यहां पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। और भी 3 इसमें दे रखे हैं, पहले हम इनको वेरीफाई करते हैं। तो हम जरा पहले ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों बराबर आएंगी तो हम बोल देंगे कि ये दोनों रिजल्ट हमारे बराबर हैं। तो पहले हम B यूनियन C निकालते हैं। B यूनियन C देखिए, B और C के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है वो एक बार, 3 4 5 यहां पर है, यहां से आ जाएगा, 6 दोनों में है तो एक बार, और 7 और 8 ये आ गया आपके पास B यूनियन C। अब B यूनियन C का यूनियन करना है हमें A के साथ, तो A यूनियन B यूनियन C। A है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन कर देंगे इसका 3 4 5 6 7 8 के साथ। दोनों के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है वो एक बार, 1 2 3 4 एक बार लिखेंगे, 5 6 7 8 5 6 7 8, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। पहले हम A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे। A और B के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है वो एक बार, 1 2 3 4 3 4 पहले लिख लिए, 6 रह गया है, 6 को और लिख देंगे। अब A यूनियन B का यूनियन लेंगे हम C के साथ, तो A यूनियन B का यूनियन करेंगे हम C के साथ। A यूनियन B की वैल्यू है 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है यहां पर। इसका यूनियन लेंगे हम C के साथ, दैट मीन्स 5 6 7 8। दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखें, दोनों जो सेट आए हैं वो आए हैं हमारे पास बराबर। सो A यूनियन, या फिर आप यहां पर लिखें भाई, जो ये रिजल्ट है ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है A यूनियन B यूनियन C के। हैंस हम यहां पर लिख सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C जो है वो बराबर है A यूनियन B यूनियन C के। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था इसके अंदर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो, वो राइट हैंड साइड के बराबर हो। तो आपको कुछ नहीं, बस यहां पर सिंपली प्रोसीड करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लें, दोनों बराबर आएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल हैं और वो रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। अब फिफ्थ का बी पार्ट देखिए, इस रिजल्ट को मुझे इसके बराबर दिखाना है, तो पहले मैं B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करता हूं। B और C में देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 कॉमन आ रहा है। B और C में हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। अब B इंटरसेक्शन C का हमें इंटरसेक्शन लेना है
ए के साथ। तो अब हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए है हमारे पास 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम इसके साथ, जो वैल्यू आई है 6। ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 कि यहां पर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए और बी में कॉमन क्या है हमारे पास, 3 और 4। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आया है 3 4, ये सी जो है इसमें है 5 6 7 8। दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहां पर भी 5। तो ध्यान से देखो दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो बराबर है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देन इसके बाद सी जो है, सी में हमें क्या शो करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। अब जरा देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट निकाल लेंगे। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, वो हमने अभी निकाला, वो आया है 6। और इसका यूनियन लेना है मुझे ए के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, इसका यूनियन लेंगे हम किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स 6 के साथ। दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कॉमन है वो एक बार 1 2 3 4 6, लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी चाहिए। पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो देखिए 1 2 3 4 तो एक ही बार है, 1 2 3 4 6, क्या आ जाएगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 6। उसके बाद ए यूनियन सी, अब देखिए सी में 5 6, क्या आ जाएगा, एक तो 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4, और सी में है 5 6 7 8, तो कंप्लीट बन जाएगा 5 6 7 8। और फिर इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख दो, 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है, और 6 भी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये आ जाएगी ये वाली वैल्यू। और इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के बराबर है, जो आ रहा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। सो ए यूनियन बी, यहां पर हम लिख दें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो ये रिजल्ट भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम देखते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी फाइंड आउट किया, वो आया 3 4। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसी सेट को हम माइनस करते हैं यूनिवर्सल में से। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, बस 3 4 उसके अंदर नहीं रहेगा। तो 1 2 5 6 7 8 लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म मिल गई। राइट हैंड साइड वाली को देखिए, पहले चाहिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए वाले नहीं आएंगे, तो 1 2 3 4 ये नहीं आएंगे, क्या आ जाएंगे 5 6 7
8, क्या आ गया 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट को निकालें तो यूनिवर्सल माइनस बी, और देखो बी में है 3 4 और 6, ये नहीं आएंगे इसमें, तो 1 2 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 8, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन है वो एक बार लेने हैं, तो यहां पर ये भाई सॉरी 1 आएगा, 2 आएगा, 5 6 यहां पर है, 7 8, 1 2 5 6 7 8, और ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, मींस ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो यहां से ये दोनों टर्म बराबर आ रही है, मतलब सो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और आप ध्यान से देखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ भी है, डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर ये होता है, उसको अल्टीमेटली हम देखें तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को क्या किया है, वेरीफाई किया है इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका ई पार्ट हम देख लेते हैं। ई पार्ट के लिए हमें किसको वेरीफाई करना है, ई पार्ट में हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का यूनियन, तो 1 2 3 4 6। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी सारे इसमें आएंगे, 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 8। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 5 7 8। और दूसरे वाली साइड हमें निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, देखो क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 7 कॉमन है दोनों में, और 8 कॉमन है दोनों में। तो ध्यान से देखिए रिजल्ट बराबर आ रहा है कि यहां से ये बराबर है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। सो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरीके से हम किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो ये तो थे यहाँ पर यू ए बी सी के लिए, वो ए बी सी की वैल्यू बदल दे, फिर से इन्हीं रिजल्ट्स को वेरीफाई करवा सकता है। और किसी क्वेश्चन के लिए ए को बदल दे, बी को बदल दे, अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। तरीका इंपॉर्टेंट है, तरीके को समझें कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है और फिर वहां से एक सेट मिलेगा, फिर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है, वो एक सेट मिलेगा, वो दोनों बराबर आएंगे तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी और सी 3 सेट हमें दे रखे हैं, तो हमें पहले ए माइनस बी निकालना है, फिर ए माइनस सी और फिर सी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी में ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो बी के अंदर हैं। अब जरा देखिए ए में 3 है, ये बी के अंदर नहीं है तो यहां आ जाएगा, 6 इसके अंदर नहीं है तो यहां आ जाएगा, 12 यहां पर है तो नहीं आएगा आपका, 15 बी के अंदर नहीं है आ जाएगा, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है, ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी। उसके बाद हमें निकालना है ए माइनस सी। ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो सी के अंदर प्रेजेंट हैं आपके। 3 को देखिए नहीं है, 6 यहाँ पर है नहीं आएगा, 12 यहाँ पर है नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 15 सी में नहीं है, 18 नहीं है और 21 भी नहीं है, तो ये आ गया ए माइनस सी। उसके बाद हम निकाल रहे हैं सी पार्ट आपका सी माइनस ए। वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सी के अंदर हैं, बस वो नहीं आएंगे जो ए के अंदर हैं आपके। 2 देखिए ए में नहीं है आ जाएगा, 4 ए में नहीं है आ जाएगा यहाँ पर, 6 इसके अंदर है नहीं आएगा, 8 यहाँ पर आएगा,
10 आएगा, 12 यहाँ पर है नहीं आएगा, 14 और 16। तो बस ये आपके पास आ जाएंगे। a माइनस सी का मतलब है a के सारे एलिमेंट, बस वो नहीं आएंगे जो c के अंदर है, और फिर आप किन्हीं भी दो सेट्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, a और b दो सेट दे रखे हैं, तो हमें a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a निकालना है। वो अल्टीमेटली 5 होगा, क्योंकि a माइनस b जो है वो b माइनस a के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर देखिए जो a है वो है a b c d e, और जो b है वो हमें दे रखा है d e f g। अब हम निकालते हैं पहले a माइनस b। a के सारे एलिमेंट आएंगे, बस वो नहीं आएंगे जो b के अंदर हैं। तो जरा देखिए a b c और d, और d और e तो देखो इसके अंदर है तो ये नहीं आएंगे। यहाँ पर a b c d इसके अंदर है, e b इसके अंदर है, ये आ गया a माइनस b। उसके बाद हम निकालते हैं b माइनस a। b के सारे एलिमेंट आएंगे, वो नहीं आएंगे जो a के अंदर हैं। d इसके अंदर है नहीं आएगा, e इसके अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा f और g। हमें निकालना था a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a, दोनों का इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है आपका। तो a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a जो है वो किसके बराबर है आपका, 5 के बराबर है, क्योंकि यहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर नहीं है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में a b और c तीन सेट हमें दे रखे हैं, तो हमें एक रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ओके, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक a सेट हमें दे रखा है 1 3 5 9, b सेट दे रखा है 3 7 8, और एक c सेट दे रखा है हमें 2 3 4 8। तो मुझे वेरीफाई करना है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है वो बराबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c के। तो ये क्वाइट सिमिलर टू 5th क्वेश्चन है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं b यूनियन c। तो b यूनियन c क्या हो जाएगा हमारा, b और c के सारे एलिमेंट जो कॉमन है वो एक बार, 2 3 दोनों में है एक बार लिखेंगे, 4 5 नहीं है यहाँ पर, और देखिए 4 8, और यहाँ से एक 7 भी आ जाएगा, और ये 8, ये आ गया b यूनियन c। इसका इंटरसेक्शन मुझे लेना है a के साथ। तो a है हमारे पास 1 3 5 9, इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम इसके साथ 2 3 4 7 8। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 1 नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, और बस ये 3 ही कॉमन है। यहां पर आप ध्यान से देखिए तो दोनों में केवल 3 कॉमन आ रहा है। अब राइट हैंड साइड को निकालेंगे। पहले a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। a और b में कॉमन क्या है वो जरा देखिए, एक तो 3 कॉमन है, उसके बाद यहां पर और कुछ कॉमन नहीं है। a और c निकालते हैं, a इंटरसेक्शन c। a और c में क्या कॉमन है वो ज़रा देखिए, यहाँ पर भी क्या है आपका, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पर। इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट दोनों में केवल 3 है, तो 3 आ जाएगा। और ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c के। तो हम कह सकते हैं सो a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, हैंस प्रूफ। तो केवल आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेनी है। वो दोनों बराबर आएंगे तो आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।